नमस्ते। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, विषय है सकारात्मक सोच की शक्ति। और हमारे पास इसका एक बड़ा अच्छा स्रोत है, रॉजर फ्रिट्ज की किताब द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड का एक हिंदी सारांश। और मजे की बात यह है कि इसे कहानी की तरह बताया गया है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नजरिया होता है जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं, वो हमारी जिंदगी पर, मतलब काम, रिश्ते, हमारी अपनी ग्रोथ, इन सब पर कैसे असर डालता है। हाँ, और ये हिंदी कहानी इसी को उजागर करती है। चलिए तो फिर कहानी से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। कहानी है आरव नाम के एक लड़के की। वो काफी नाउम्मीद सा रहता है अपनी लाइफ से। उसे लगता है जैसे दुनिया ही उसके खिलाफ है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक बुजुर्ग, थोड़े अनुभवी व्यक्ति से। और वो उसे एक बड़ी सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, देखो, प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो फिर कहाँ है? वो कहते हैं, प्रॉब्लम तुम्हारे देखने के तरीके में है, तुम्हारे नजरिए में। और बस ये सुनकर आरव जैसे हिल जाता है। ये तो सोचने वाली बात है। यहीं से शायद कहानी का असली मकसद शुरू होता है। एकदम। वो बुजुर्ग सिर्फ लेक्चर नहीं देते, वो आरव को पॉजिटिव एटीट्यूड की 5 शक्तियों के बारे में बताते हैं। अच्छा, 5 शक्तियां? पहली कौन सी है? पहली है विश्वास की शक्ति। मतलब खुद पर यकीन करना कितना जरूरी है। खुद पर यकीन, हाँ, ये तो हम सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है कहानी के हिसाब से? मतलब ये सिर्फ फीलिंग नहीं है। स्रोत में थॉमस एडिसन का उदाहरण है। सोचिए, 1000 बार उनकी कोशिशें नाकाम हुई। हाँ, 1000 बार। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ये 1000 तरीके हैं जो काम नहीं करते। ये सीखने का प्रोसेस था। यही है वो विश्वास। समझ गई। तो पहला कदम हुआ खुद पर अटूट विश्वास। इसके बाद? इसके बाद आती है दूसरी शक्ति, पसंद का चुनाव। पसंद का चुनाव मतलब ये कि हर सिचुएशन में हमारे पास एक चॉइस होती है। हम चुन सकते हैं कि हमारा रवैया कैसा हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ, ये बात तो है। हालात चाहे जैसे भी हों, हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। बिल्कुल। स्रोत में 2 कैदियों का उदाहरण है। एक ही जेल में बंद है। अच्छा। एक है जो बस खिड़की से सलाखें देखता रहता है, मायूस। और दूसरा उन्हीं सलाखों के बीच से दिखने वाले आसमान के तारों को देखता है, उम्मीद के साथ। वाह, क्या बढ़िया मिसाल है। हालात वही, पर नजरिया बिल्कुल अलग। बिल्कुल। तो विश्वास हो गया, चुनाव हो गया। अब तीसरी शक्ति आती है। वो क्या है? लक्ष्य की स्पष्टता। मतलब गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब पता होता है कि जाना कहाँ है, तभी तो सारी एनर्जी सही दिशा में लगेगी, है ना? हाँ, वरना तो भटकते रहेंगे। एग्जैक्टली। स्रोत में अर्जुन का उदाहरण है, महाभारत में। हाँ, जिन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। बिल्कुल। उनका लक्ष्य एकदम साफ था। यही स्पष्टता फोकस लाती है। सही बात है। विश्वास, चुनाव और लक्ष्य, ये तीनों तो हो गए। चौथी शक्ति क्या है? चौथी है कृतज्ञता का अभ्यास, यानी जो अपने पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। ग्रैटिट्यूड। हाँ, ये आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ, और ये वाकई काम करता है। स्रोत कहता है कि रोज छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलना या लिखना। जैसे? शायद बस 3 चीजें रोज जिनके लिए आप आभारी हो। ये धीरे धीरे सोच को बदलता है, खुशी और संतुष्टि लाता है। ये प्रैक्टिस करने लायक बात है। तो अब आखिरी 5वीं शक्ति। हाँ, 5वीं और शायद सबसे अहम, वो है एक्शन की ताकत। एक्शन मतलब कर्म करना। एकदम। सिर्फ सोचना, मानना या शुक्रगुजार होना काफी नहीं है। उस सोच को अमल में लाना होगा। बात तो सही है। बिना कुछ किए तो नतीजे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। जैसे कोई वजन कम करना चाहता है, सिर्फ सोचने से तो होगा नहीं। उसे उठकर चलना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी। सही। एक्शन ही सोच को हकीकत बनाता है। तो कहानी में आरव ने इन 5 शक्तियों को अपनाया। हाँ, उसने अपनाया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। नौकरी में तरक्की हुई, लोगों से रिश्ते बेहतर हुए। और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा होगा। बिल्कुल। उसका कॉन्फिडेंस लौट आया। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा सबक? सबक वही है जो अक्सर कहा जाता है, योर एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर एल्टीट्यूड। मतलब आपका नजरिया ही तय करता है कि आप जिंदगी में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये वाकई काम करता है, जैसा आरव की कहानी से पता चलता है। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे ये हिंदी कहानी एक गहरे विचार को बहुत ही आसान तरीके से समझाती है। संक्षेप में कहें तो सकारात्मक नजरिया सिर्फ अच्छा सोचना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें विश्वास भी है, सही चुनाव भी है, लक्ष्य तय करना भी है, आभारी होना भी है, और सबसे जरूरी, उस पर अमल करना भी। एकदम।
ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसा कहानी में कहा गया है, ये आपकी जिंदगी को जादू जैसा जरूर बना सकती हैं। बिल्कुल, इसमें एक सच्चाई है। तो जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। सोचिए, इन 5 शक्तियों में से विश्वास, चुनाव, लक्ष्य, कृतज्ञता और एक्शन, अगर सिर्फ एक को भी ईमानदारी से अपनी रोज की जिंदगी में शामिल किया जाए तो उनकी अपनी